यहाँ पे SSD, जिसको कि बोला जाता है फुल फॉर्म में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसका मतलब पहले समझ लो, आसान भाषा में समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है। क्या आपने कभी ऐसा ओवरब्रिज देखा है जिसमें सीधा 90 डिग्री का मोड़ हो? हाल ही में भोपाल में बने एक ऐसे ROB की काफ़ी चर्चा हो रही है। आज हम इसकी सिविल इंजीनियरिंग के नज़रिए से बात करने वाले हैं। तो समझते हैं ब्रिज का बेसिक डिजाइन। ROB यानी रेलवे ओवर ब्रिज में क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का बेसिकली मतलब यह होता है कि रोड या ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी सेंटर लाइन हमने मार्क करी हुई होती है, जो कि हम चूने से किसी भी चीज़ का हम मेजरमेंट, मतलब हम क्या करते हैं कि एक मार्किंग कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम अलाइनमेंट। मतलब कि रोड का कितना कर्व है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, कितना हॉरिजॉन्टल कर्व है, कितना वर्टिकल कर्व है, और उसका जो लेआउट है उसको हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। सेकेंड पॉइंट आता है टर्निंग रेडियस। टर्निंग रेडियस का मतलब क्या होता है, वो सिंपल सर्कुलर पाथ जिस पर की गाड़ी आसानी से टर्न कर सकती है। आम भाषा में टर्निंग इसे ही कहते हैं, टर्निंग रेडियस। मतलब हम समझे कि किसी भी व्हीकल को टर्न करवाने के लिए जो हम रेडियस प्रोवाइड करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्निंग रेडियस। और वो रेडियस सेफली टर्न करवाने के काम में आती है। अब बात करते हैं व्हीकल स्पीड। व्हीकल स्पीड मतलब कि जो एक्चुअल स्पीड है जिस पर कि व्हीकल रन कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, व्हीकल स्पीड बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विजिबिलिटी या साइड डिस्टेंस। तो विजिबिलिटी और साइड डिस्टेंस को जल्दी से समझ लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि साइड डिस्टेंस का क्या फर्क पड़ेगा वहां पर। तो साइड डिस्टेंस में एक टर्म होती है यहाँ पे SSD, जिसको कि बोला जाता है फुल फॉर्म में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसका मतलब पहले समझ लो, आसान भाषा में समझाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि वो कम से कम डिस्टेंस जो कि ड्राइवर को रिक्वायर्ड होती है, कोई भी गाड़ी चला रहा है, वाहन चला रहा है, उस ड्राइवर को रिक्वायर्ड होती है ताकि वो क्या कर सके कि कोई ऑब्स्टेकल अगर कोई आ जाता है, सामने में गाड़ी चला रहा हूँ, कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो मैं सोच पाऊँ, ब्रेक लगा पाऊँ। उतनी डिस्टेंस जो कवर करूँगा मैं सोचने में और ब्रेक लगाने में, वो हमारी क्या होगी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और यहाँ पर होता है एक रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम हम क्या होता है कि नॉर्मल रोड है, अगर कहीं पर कर्व भी है तो भी रोड है, कोई सा भी रोड है, तो वहाँ पर क्या होता है कि 2.5 सेकेंड इंडियन रोड के हिसाब से हम टाइम लेते हैं कि 2.5 सेकेंड ड्राइवर को सोचने में और ब्रेक लगाने में टाइम लगता है, जब तक वो डिस्टेंस कवर करता रहेगा। अगर वहाँ पर इस जगह पर अगर आ जाते हैं और कभी कोई ऑब्स्टेकल यहाँ पर आ गया, इस जगह पर या इस जगह पर ऑब्स्टेकल आ गया, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। और यहाँ पर अगर एक व्हीकल यहाँ से आ रहा होगा, एक व्हीकल यहाँ से तेज स्पीड में आ रहा होगा, तो दोनों व्हीकल के कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या कोई सी भी साइड डिस्टेंस को आपको अगर कर्व पर, ठीक है, कर्व पर अगर आपको क्या करना है, सही से लेके आना है, तो कर्व क्या होता है कि एकदम ऐसा नहीं होता कि ऐसे जाना है मुझे यहाँ से और ऐसे जाना है तो मैंने ऐसे डायरेक्ट बना दिया। मैं कुछ कुछ टर्न लेते 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 टर्न लेते लेते और यहाँ पे आऊंगा, जिसमें कि किसी किसी कर्व में आपको फील भी नहीं होता है कि मैं कर्व पर हूँ।
क्योंकि इंजीनियर उसे इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन करता है। बट यहाँ पर 90 डिग्री वाले केस में ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं होगी। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी और क्या होगा कि गाड़ी के कोलिजन होने के यानी टकराने के चांसेस 50% से इंक्रीज हो सकते हैं। और एक और डिस्टेंस होती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। बट क्या है कि टर्न पर, कर्व पर, शार्प कर्व है अगर कोई, तो वहां पर ऐसे कोई ओवरटेक नहीं करता। बट अगर करने की कोशिश भी करता है, हम एक फैक्टर लेके चलते की कोशिश भी करता है, तो भी क्या होगा कि वो ओवरटर्न नहीं कर पाएगा, मतलब ओवरटेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, और क्या होगा कि दोनों गाड़ी टकरा सकती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो कि मेन पॉइंट है वो है सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन को भी हम जल्दी से समझते हैं। चलिए आप समझते हैं सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट भाई ये बोलता है, पहले बात कर लेते हैं सुपर एलिवेशन होता क्या है। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने अच्छे से कि राइजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज। मतलब क्या होता है कि कहीं पर कर्व अगर आ रहा है, ऐसा कर्व आ रहा है, ऐसा मान लो भैया ऐसा कर्व कहीं पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि कर्व पर क्या होता है कि एक यहाँ पर रेडियस होगी कर्व की कुछ ना कुछ, तो एक है ना, तो एक सर्कल बनता है पूरा। तो और ये रोड जा रहा है मान लो, है ना, तो एक रेडियस बनेगी। तो उसमें क्या होता है, एक इमेजिनरी फोर्स जनरेट होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा कि आप ऐसे कर्व पे जा रहे हो और आपको ऐसे टर्न हो जाओगे, मतलब जाते 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 ऐसे पूरा टर्न हो जाओगे और उधर की साइड में, मतलब कि ये रोड इधर की साइड में आप गिरने के चांसेस आपके बनते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन देते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं कि आउटर एज जो होती है, रोड की आउटर एज किसको बोले, ये वाली आउटर एज है, बाहर की एज है, इनर की एज है ना। तो आउटर एज को हम राइज कर देते हैं, आउटर एज को हम थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में एक स्लोप देकर, ठीक है, ढलान देकर हम इसको उठा देते हैं। तो ये एक गाड़ी मान लीजिए, या आपकी स्क्रीन पर भी एक फोटो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, वो फोटो में समझे कि ये गाड़ी है। अब हमने एक गाड़ी का जो टायर है, मतलब जो भी है, वो एक तरफ से हमने क्या की है कि उसको उठा दी है। ठीक है, एक तरफ से रोड को हमने उठा दिया है, कहाँ से, आउटर तरफ से हमने क्या रोड को थोड़ा सा उठा दिया है। तो उससे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो जो है उसका एप्लीकेशन जो है वो कम से कम लगेगा। और क्या होगा कि गाड़ी ओवरटर्न नहीं होगी, सीधे सीधे निकल जाएगी, कर्व पर भी सीधे निकल जाएगी। ठीक है, बट 90 डिग्री वाले केस में क्या होगा कि 90 डिग्री वाले केस में भी गाड़ी निकल तो सकती है पर नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी वो मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पर। अगर मैंने कर्व ऐसा दे दिया कि बहुत स्टीप कर्व है, स्टीप माने यानी बहुत ही तीखा कर्व है, एक आम भाषा में बोलते हैं कि बहुत ही तीखा कर्व है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हम ग्रेजुअली क्या कहते हैं कि कर्व देते हैं कि यहाँ से हम इतना, हमको यहाँ से मतलब किसी भी एरिया में यहाँ से मुझे अगर यहाँ जाना है तो मैं ऐसा 90 डिग्री का कोण नहीं बना दूंगा कि 90 डिग्री पे मैंने बेंड कर दिया। मैं क्या करूंगा कि आपको यहाँ से ऐसे जाना, तो पहले कुछ डिस्टेंस पहले से ही मैं थोड़ा थोड़ा कर्व देना चालू कर दूंगा, थोड़ा घुमाऊंगा, फिर थोड़ा घुमाऊंगा, थोड़ा 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 थोड़ा, और फिर ये मैंने टर्न दे दिया। ऐसा करके मैं कुछ कुछ टर्न यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब 90 डिग्री वाले केसेस में क्या होगा, 90 डिग्री वाले केस में ये होगा कि हमें जो है आउटर एज को बहुत ही ज़्यादा उठाना पड़ेगा। आउटर एज जो एज है, बाहर की जो एज है, ये वाली इसको मुझे बहुत ही ज़्यादा उठाना पड़ेगा इनर एज के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा कि गाड़ी उल्टी दिशा में गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि ये गाड़ी यहाँ है और ऐसे गिर जाएगी, ठीक है, मतलब कि इस डायरेक्शन में गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा, एक्सीडेंटल चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और आपको स्पीड, जो डिज़ाइन स्पीड देंगे वो मेंटेन करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 10 की स्पीड पे जब टर्न पे ले जाओगे आप सीधे निकल जाओगे, बिल्कुल भी आप निकल नहीं पाओगे। आप क्या है, आपको तो डिज़ाइन स्पीड वहाँ पर मेंशन की गई होगी, उसी डिज़ाइन स्पीड पे आपको
एकदम स्पीडली गाड़ी ले जानी पड़ेगी, तभी आप क्या कर सकते हो कि उसको क्या है कि पार कर सकते हो आसानी से इसको। पर हर कंडीशन में क्या होता है कि डिज़ाइन स्पीड अचीव हर कंडीशन में होती ही नहीं है। भैया मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से चलाऊँगा, मेरे ड्राइविंग स्किल्स अलग है, कोई प्रोफेशनल ड्राइवर है उसकी ड्राइविंग स्किल्स अलग है, तो ये चीज़ दिक्कत आ सकती है। और उसके बाद एक और दिक्कत ये आएगी यहाँ पर, ये आएगी कि बड़े व्हीकल अगर हैं यहाँ पर, ठीक है, बड़े व्हीकल है तो उनको टर्निंग लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और यहाँ पर सीधा सीधा एक्सीडेंटल स्पॉट क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं कि 90 डिग्री का जो टर्न है वो इतना खतरनाक क्यों बताया जा रहा है आप लोगों को। 90 डिग्री जो टर्न होता है वो बहुत ही खतरनाक होता ही है। क्यों? क्योंकि जब हेवी व्हीकल होंगे, अगर बड़ा व्हीकल अगर आपको निकालना है तो उसको जो मीटर करने में, मतलब कि मोड़ने के लिए जो कि वो लगेगा, क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और क्या होगा कि अगर पीछे से कोई दूसरा व्हीकल आ रहा होगा तो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। फिर उसमें यह होगा कि जो स्पीड से आप चलकर आ रहे हैं, आपको आपकी स्पीड को बहुत ही कम और बहुत ही ज़्यादा सेम टाइम पर करने की नौबत आ सकती है। और जो ड्राइवर का मार्जिन एरर होता है, ठीक है, उसमें भी क्या हो सकता है कि ड्राइवर को दिक्कत आ सकती है। और है कि साइड डिस्टेंस जो है, मतलब हमने समझा कि साइड डिस्टेंस क्या होती है, तो साइड डिस्टेंस का भी फर्क आ सकता है। उससे क्या होगा कि जो ड्राइवर की जो सोचने समझने की क्षमता है, वो जो टाइम है, वो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और क्या होगा कि जो ऑब्स्टेकल आ रहा होगा उधर से, या तो मूविंग ऑब्स्टेकल होगा या कुछ वहां पर स्टैंडिंग ऑब्स्टेकल होगा, तो वो ड्राइवर को विजिबल नहीं हो पाएगा और वहां पर कोलिजन मतलब कि टक्कर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नॉर्मल हाईवे में या तो फिर आरओबी यानी रेलवे ओवर ब्रिजेस में टर्निंग रेडियस इंडिया के हिसाब से, रोड कंडीशन के हिसाब से दी जाती है, वो है 12 से लेकर के 15 मीटर तक, ठीक है। पर जब 90 डिग्री का कर्व आ जाता है तो वो रेडियस बचती है 0 के बराबर, यानी टेंड्स टू 0 तक पहुंच जाती है, होती है, मतलब कि कोई रेडियस ही नहीं होगी, तो फिर आप टर्न कैसे ले पाओगे। इसका बेटर डिजाइन क्या हो सकता है, सेफ्टी रेलिंग और प्रॉपर साइनेज। वहां पर आप लगाइए प्रॉपर साइनेज और सेफ्टी रेलिंग लगाइए ताकि कोई वहां पर गिर ना पाए। सिविल इंजीनियर को और सिविल इंजीनियर पढ़ रहे स्टूडेंट्स को इससे क्या चीज समझनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ साइट कंस्ट्रेंट स्टडी, कि साइट पर कैसे कैसे काम हो रहा है, साइट पर डिजाइन कौन सी अप्रूव हो चुकी है, साइट पर हमने कौन सा ड्राइंग अप्रूव कर दी है, कौन सा प्लान अप्रूव कर दिया है, वो चीज़ आपको हर समय पर देखनी पड़ेगी कि जो हमने अप्रूव किया है क्या वो प्रैक्टिकली भी सही पॉसिबल है या नहीं है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग सीख रहे हैं तो इन गलतियों से आपको सीखना जरूरी भी है। उम्मीद है आपने सीखा होगा कि कोई भी ओवर ब्रिज का जो डिजाइन है वो सिर्फ नक्शे तक सीमित नहीं होता है, उसमें सुरक्षा, व्यवहारिकता और इंजीनियरिंग लॉजिक होना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग केस स्टडी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।